लिया गया। शांति प्रसाद जी, अब आखिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तराखंड में ये कहने की कोशिश करे कि हमारी ही सरकार ऐसी है जो सख्त फैसले ले सकती है, यानी कि यहां पर भी बीजेपी नंबर ले गई। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सही कदम उठाया है। प्रवक्ता भाजपा की बधाई की पात्र है। वो खुल के कह रही है कि अगर किसी की अस्मिता को कोई भी ललकारेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। धामी जी को इसके लिए बधाई दी जा सकती है कि उन्होंने सख्ती से उनका इस्तीफा ले लिया। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते, राज्य आंदोलनकारी पार्टी होने के नाते, उत्तराखंड क्रांति दल के जो महिला विंग की हमारी प्रभारी कुमाऊं की है कुसुम लता बोड़ाई, वो गैरसैंण में इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति के नीचे अमर अनशन पे बैठी थी। पूर्व सैनिक भुवन कटैत वो बैठे थे। युवा नेता अध्यक्ष हमारे आशीष नेगी गैरसैंण में बैठे थे। तमाम गैरसैंण के लोग उनके समर्थन में जैसे जुड़ रहे थे। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री भुवन कटैत जी ने यह कह दिया था कि पूरे जनपदों के अंदर सभी लोग कर्मिक अनशन पे बैठेंगे। शायद मुझे लगता है कि जनता ये समझ रही थी कि उत्तराखंड क्रांति दल इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और उन्होंने इस्तीफा ले लिया। स्वागत योग्य कदम है। उत्तराखंड की छवि खराब हो रही थी और जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल इसे पहाड़ प्लेन बढ़िया पहाड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, और होली के समय पर जिस तरीके से महिलाओं के बीच में नाच के ये संदेश देना चाह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुरक्षित हूं। ठीक है अरुण जी, बस और ये बाहर इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना है, लेकिन उससे पहले अरुण जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे आखिरी। अब आखिर आगे क्या होगा? वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, अब क्या आने वाले समय में उनका जो राजनीतिक करियर है वो आसान होगा? क्योंकि एक तो कलंक के तौर पर हो जाएगा कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया पहाड़ों को लेकर जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वर्षा, ये देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा केवल शुरुआत है। आपको ये लग सकता है कि कल या परसों में और इस्तीफे भी मंत्रिमंडल के होंगे, या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा और उसके बाद नए सिरे से 2-3 दिन के अंदर ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। नए मंत्री आएंगे और कुछ मंत्रियों को इनमें से ड्रॉप भी किया जा सकता है। ये सारी कवायद चल रही है और क्योंकि केंद्र से धामी को हरी झंडी मिल गई है, तो अब आने वाले 1 या 2 दिन तो बड़ी बात अरुण जी आप कह रहे हैं कि ये तो पहला है, 1-2 और हो सकते हैं, या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर इस्तीफा दे सकता है और इसके बाद नए सिरे से जो है इसका गठन होगा। अब देखना है कि आखिर आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में और क्या नया देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में भाग लिया उसके लिए। और